हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन आपका बहुपद चैप्टर से है। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा बहुपद चैप्टर है। इसका इंग्लिश क्या है? पॉलिनोमियल। इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे शून्यक का इंग्लिश हम लिख देते हैं 0s होता है। ZEROES, ज़ीरोज़। शून्यक को इंग्लिश में हम लोग ज़ीरोस कहते हैं। तो बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग लिख दिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 यहाँ पे हो गया, और बराबर 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो बहुपद होता है शून्यक निकालने के लिए जब कहेगा तो इस पूरे सेट का जो वैल्यू आता है, इस पूरे सेट का जो वैल्यू आता है वो 0 आता है, इसलिए इसके बराबर हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन को हम जब हल करेंगे तो क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, एक रफ करेंगे। यहाँ पे हम रफ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म है। पहला टर्म यह है, दूसरा टर्म यह है और तीसरा टर्म यह है। तो हमारा ये मिडिल टर्म है, ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के नंबर को और लास्ट टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का नंबर 3 है यहाँ पे, और लास्ट टर्म जो है इसका नंबर क्या है, -4 है। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -12 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिडिल टर्म का जो गुणांक है -1 है, ये मिडिल टर्म हो गया। इसका जो गुणांक है -1 है। इतना तक जब लिख लेंगे हम, तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर आया है गुणा करने के बाद से, इसका हम फैक्टर करेंगे, यानी 12 का फैक्टर करेंगे हम। तो 2 से करेंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर यहाँ पे निकल के आया। तो इन 4 नंबर को हम 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो इन दोनों को साथ में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इन दोनों को साथ में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 नंबर में इसलिए करेंगे कि इन दोनों को जो जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल टर्म का जो नंबर है ये वाला आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद से ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा, लेकिन माइनस में लाना है हमको, -12 लाना है। तो इसमें किसी में से एक को माइनस में करेंगे हम। तो किसको करेंगे हम, तो अब ये इसमें भी देखना है, माइनस इसमें भी आना चाहिए। तो यहाँ पे घटाने पे आ रहा है हमारा 1। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है, यानी दोनों में से जोड़ने या घटाने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाता है, 7 हो जा रहा है, लेकिन 7 जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे हम। ठीक है, तो घटाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक को प्लस में और दूसरा को माइनस में रखेंगे तभी घट पाएगा। ठीक है, तो किसको प्लस में रखेंगे किसको माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पे जब माइनस हमको लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में रखें यहाँ पे। ठीक है, माइनस में यहाँ पे लाना है, इसलिए बड़ा वाला को साइन क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, और इसको हम प्लस में रख देंगे। तो एक को माइनस में रख दिया और एक को प्लस में रख दिया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी ऊपर वाला नंबर आ गया हमारा। और फिर दोनों को अगर हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद से इतना आया, और इसको अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी ऐसे लिख के जब हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला नंबर भी आ गया और नीचे वाला भी नंबर आ गया। तो ये -4 और +3 को हम लोग लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही का ऐसे ही लिखते हैं। फर्स्ट टर्म 3x² है तो इसको ऐसे ही का ऐसे लिख दिया, और मिडिल टर्म के बदले इसको लिखेंगे हम माइनस, ये 3 वाला को पहले लिखेंगे हम। ठीक है, इसके साथ लिखेंगे क्योंकि कॉमन जब करेंगे तो उस टाइम आसानी होगा। तो +3 को हम पहले लिखते हैं इसके साथ 3, और यहाँ पे x है इसलिए 3 के साथ x लिख लें, और ये हो गया हमारा। अब -4 लिखेंगे, -4 और x लिखेंगे हम, और ये लास्ट टर्म कितना है, -4 है, तो -4 का -4 रहेगा यहाँ पे, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 4 टर्म आ गया यहाँ पे,
तो इन दो टर्म को एक साथ में करेंगे और इन दो टर्म को एक साथ करेंगे। तो इन दो टर्म को एक साथ में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे हम। तो दोनों में 3 शामिल है, तो इसलिए 3 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और फिर x भी शामिल है तो x को भी बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे जब 3x निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x निकल जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। यानी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इतना हमारा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब जो है यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद से 3x आ जाएगा, तो 1 हम लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद से 3x आ जाएगा। अभी इसको ऐसे घेर देंगे, इन दो टर्म का ये काम हो गया। अब इन दो टर्म में हम चलेंगे। तो ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं इसको सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, +1 इतना जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या नंबर लिखे हैं कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद से -4x आ जाए। तो -4 जब लिखेंगे हम तभी ना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, और जब हम +1 में करेंगे -4 से तो -4 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ तक स्टेप सही है, बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि ये 3x और -4 को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे 3x -4 को एक साथ लिख दिए, और ये जो ब्रैकेट में सेम सेम दो जगह लिखा है इसको एक ही जगह यहाँ पे लिखेंगे, x+1। ठीक है, ऐसे हो गया, बराबर 0 कर दिए। आप क्या करेंगे, कॉमन करें, सॉरी कॉमन नहीं, इसमें इसको एक बार 0 के बराबर लिखेंगे हम, यानी 3x-4 बराबर 0। ठीक है, फिर इसको एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, x+1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है हमको, तो x को अकेले लिखेंगे हम यहाँ पे, x बराबर, और इसके साथ जो भी नंबर है इसको बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे। तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस, जो जिसका साइन प्लस या माइनस में रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 4/3। तो ये हमारा पहला शून्यक हो गया, 2 शून्यक निकलता है। फिर तो इससे एक ये निकल गया और इससे एक यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे x बराबर, x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले लिख दिया हम, और इसके साथ जो नंबर है इसको बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, यानी दूसरा शून्यक हो गया। तो जब बहुपद का शून्यक निकालने को कहता है तो इसमें 2 शून्यक आता है। ठीक है, तो पहला शून्यक ये हो गया, दूसरा शून्यक ये हो गया। तो ये हमारा 2 आंसर निकल के इसमें आया। तो अभी हम लोग बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है इसको हम लोग समझे, और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।